हेलो दोस्तों। तो आज हम फिर से और एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि GSTR 1 में अगर आप कोई मिस्टेक्स कर दिए हैं तो कोई टेंशन का बात नहीं दोस्तों। GST पोर्टल आपको सुविधा दिया है कि उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं, तो कोई टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं। तो आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि B2B इनवॉइस या P2C इनवॉइसेस में अगर आपने कुछ गलती किया है तो उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं नेक्स्ट रिटर्न लगाने के टाइम में। वीडियो की तरफ आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लॉगिन होके आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर का GSTR 1 भर चुके हैं तो उसका नेक्स्ट GSTR 1 का रिटर्न जब लगाएंगे तभी आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। अगर मंथली रिटर्न लगा रहे हैं तो अगस्त सितंबर नवंबर तक अगर रिटर्न लगा चुके हैं तो दिसंबर में जब रिटर्न लगाएंगे दिसंबर का GSTR 1 तभी आप उसका चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे सितंबर तक का रिटर्न फाइल हो चुका है। तो अब दिसंबर का रिटर्न जब हम फाइल करने जा रहे हैं दिसंबर के टर्म तक, तो यहाँ पे हम अमेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे GSTR 1 में आप प्रिपेयर ऑनलाइन में क्लिक करेंगे और आपको टेबल 9 के ज़रिए B2B इनवॉइसेस को आप करेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 में आपको सुविधा दिया गया है B2C इनवॉइसेस को आप अमेंड करने के लिए। ओके, तो आज जानेंगे कि B2B इनवॉइस एंड B2C इनवॉइसेस में आप क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं B2C इनवॉइसेस की तरफ। तो B2C इनवॉइसेस में यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो B2C इनवॉइसेस में आपका क्या चेंजेस होता है, जैसे कि आप जो रिटर्न पीरियड पिछला जो पीरियड है उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि उसमें मिस्टेक्स हुआ है ना, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें B2C में क्या होता है, आप प्लेस ऑफ सप्लाई गलती से अगर कुछ डाल दिया है तो उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आपका स्टेट में भी था, दूसरा स्टेट में भी था, पर आप एक ही स्टेट सिलेक्ट कर दिया है तो उसका सेग्रीगेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला सेग्रीगेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेग्रीगेशन करके दे सकते हैं कि कौन सा स्टेट में आप जा रहा है, इतना पैसा आपका आपने जो रिटर्न लगाया था B2C में उसमें से इतना पैसा यहाँ पे जा रहा है, इतना पैसा वहाँ पे जा रहा है, दूसरा स्टेट में भी जा रहा है, तो उसका डिटेल का आप सेग्रीगेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे कुछ कुछ डाटा फ्रीज रहेगा। ओरिजिनल जो POS वो फ्रीज रहेगा, फिनेंशियल ईयर फ्रीज रहता है, उसके बाद रिटर्न फिलिंग पीरियड भी फ्रीज रहता है क्योंकि उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका अगर रेट में आप एक ही रेट में डाल दिया है तो रेट आपका वेरियस आइटम्स था, बहुत सारा आइटम था, तो आइटम वाइज आप नहीं डाला तो यहाँ पे वो चेंजेस भी आप कर सकते हैं। तो आपका अगर 5% वाला रेट है तो 5% में डालेंगे, अगर आपका 12% वाला भी था तो 12% में भी डालेंगे। और अगर आपका ये सब नहीं था, जो भी डाला है उसका अमाउंट में आपका गलती हो गया है तो इस अमाउंट को भी आप सुधार के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों B2C में इतना ही चेंजेस आप कर सकते हैं और उससे ज़्यादा चेंजेस आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो आगे चलते हैं B2B इनवॉइसेस की तरफ। तो B2B इनवॉइसेस में आपको कुछ वैरायटीज़ मिलेगा कि उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जनरली वहाँ पे 4 तरह का चेंजेस होता है। तो यहाँ पे B2B इनवॉइसेस में क्लिक करते हैं। तो दोस्तों B2B इनवॉइसेस में आपको ये 4 कैटेगरी मिल गया, कैसे कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आपका फिनेंशियल ईयर तो सिलेक्ट किया हुआ है। आप कौन सा इनवॉइस नंबर, अब आप कौन सा इनवॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो वो वाला इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे आप डालने के बाद उसको अमेंड करना है तो अमेंड इनवॉइस में डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसमें क्या है, इसमें आपका कुछ कुछ चीज़ें फ्रीज रहेगा, जैसे कि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ये आप चेंज नहीं कर सकते, रिसीवर का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका GST नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या, तो रिवाइज्ड इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा आपको, रिवाइज डेट आप दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको पॉइंट ऑफ सप्लाई जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिल्ली होना था, आप बिहार दे दिया, असम दे दिया, कोई दूसरा दे दिया, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनवॉइस वैल्यू में, टोटल इनवॉइस वैल्यू में आप चेंजेस कर सकते हैं जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहता है। ओके,
उसके बाद आप बोल सकते हैं कि इसमें सर्विस रिवर्स चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपने उस रिवर्स चार्ज आ रहा है, रिवर्स चार्ज का वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे रिवर्स चार्ज का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप अगर टैक्सेबल वैल्यूज़ में भी चेंजेस कर सकते हैं, ओके, और रेट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप 2 आइटम सेल किया है, एक का 12% था, एक का 18% था, आप दोनों का 18% लगा दिया है, तो यहाँ में आप उसका सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं। और सेग्रीगेशन करने के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं, तो वो सेव हो जाएगा। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट आता है अपलोडेड बाय रिसीवर। अपलोडेड बाय रिसीवर में क्या होता है, आपने किसी को सेल किया है, मे भी गलती से आपका छूट गया है और मे भी उसका जीएसटी नंबर के साथ रिसीवर का जीएसटी नंबर मैच नहीं कर रहा है आपके साथ, तो उस केस में क्या होता है, रिसीवर को वो इनवॉइस दिख नहीं रहा होगा, तो उसने वहाँ से अपलोड किया होगा। तो आप वो देख के आप चेक करके उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या पेंडिंग में भी रख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं वो गलती हो गया था, वो उस रिसीवर नहीं ख़रीदा था, ये कस्टमर ने ख़रीदा था, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर देख रहे हैं कि नहीं ये गलती से अपलोड हो गया होगा रिसीवर से, तो आपने ऐसा कुछ सेल नहीं किया, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड बाय रिसीवर, मॉडिफाइड बाय रिसीवर में क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ सेल किया है 2000 रुपये का, ओके, 2000 रुपये का सेल किया है, और आप जब रिटर्न अपलोड किया गलती से आप 200 रुपये का दे दिया है, तो रिसीवर ने तो 2000 का परचेज़ किया है, आप जिसको सेल किया है परचेजर, वो तो 2000 का परचेज़ किया, उसके बाद 2000 का इनवॉइस है, तो वो मॉडिफाई करके उस टाइम में डाला है कि नहीं वो वाला 200 रुपये का नहीं था, 2000 रुपये का था। तो आप चेक किया कि नहीं सही है इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस नंबर के तो मैंने 2000 का ही सेल किया था, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर देख रहे कि नहीं कर मैच कर रहा है आपका इनवॉइस के साथ, तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं और पेंडिंग में भी रख सकते हैं। और रिजेक्टेड बाय रिसीवर क्या होता है, रिजेक्टेड बाय रिसीवर में क्या हो गया, आप बोला कि आपने उसको सेल किया, ओके, आपने बोला कि मेरा 2000 रुपये का सेल हुआ है और ये परचेजर का जीएसटी नंबर है, ओके, तो परचेजर क्या बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा परचेज नहीं किया है। अगर गलती से आपने डाल दिया है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर आपने बेचा है, रिसीवर ने रिजेक्ट किया है, तो आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स आपको इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।